अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके, आज का जो सा हमारा लेक्चर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर चुके हुए हैं, बट आज थोड़ा सा डीपली इस चीज़ को कवर करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, और इस यूनिवर्स में हर चीज़, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, टेबल एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, वी कैन से डैट इट्स अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कोडिंग से रिलेटेड। हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट में जो कवर कर रहे हैं लेक्चर, ऑब्जेक्ट एंड डीस्ट्रक्चरिंग। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूँगी, एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डीस्ट्रक्चरिंग की तरफ। तो मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल का नाम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट जेएस के नेम से। डन। और यहाँ पर हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, और ये एक्स्ट्रा टैब मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ, एंड देन हम लोग आ जाते हैं जी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली मैं सबसे पहले वर्ड ओपन करती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि जब इसे यूज़ करें तो हम लोगों को आइडिया हो इस चीज़ के बारे में। सो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेती हूँ, एंड देन आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज़ कॉमन क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट जो सी होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, अलिश्मा एक ऑब्जेक्ट है, बख्तावर एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स के एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और हर पर्सन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपना बिहेवियर होता है। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ कि जो सा ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डन। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में मैं कह सकती हूँ कि ये जो सा ऑब्जेक्ट है, स्टोर करता है, फंक्शनैलिटी को स्टोर करता है। आपकी जो भी फंक्शनैलिटी है, आपका नेम है, आपकी एज है, आपका डिग्री है, आपका कोर्स है, एक्सेट्रा। सो मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिख देती हूँ कि ये फंक्शनैलिटी स्टोर करता है। आपकी जो भी फंक्शनैलिटी है उसे की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी स्टोर। मैं लिखती हूँ सबसे पहले, स्टोर फंक्शनैलिटी एज की वैल्यू पेयर। डन। की वैल्यू पेयर। सो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के हो गए, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एक कलेक्शन होती है किसी चीज़ के रिलेटेड डाटा की, और दूसरे ये क्या करती है, फंक्शनैलिटी स्टोर करती है फंक्शनैलिटी को आपकी की और वैल्यू पेयर में। अब ये की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, मैं इसकी एग्जांपल भी आप लोगों के सामने रख देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नेम पर मैं ले लेती हूँ शहर। शहर मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो मुझे क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट की जितना भी डाटा है ना, इस ऑब्जेक्ट का जितना भी रिलेटेड डाटा है, मीन्स के इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, और उसे मैंने स्टोर करना है की वैल्यू पेयर में। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका रिलेटेड की वैल्यू पेयर लेती हूँ, नेम। ठीक है, नेम आ गया मेरे पास, तो नेम में मैं देख देती हूँ, इसका हमारे पास नेम है आयशा। डन। ये हमारे पास आ गया आयशा। तो ये जो सा मेरे पास नेम है, नेम मेरे पास की है। मैं कह सकती हूँ जो सा मेरे पास नेम की है, और जो सी वैल्यू है आयशा, आयशा मेरे पास वैल्यू है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये शहर, एंड देन इसके अंदर मेरे पास एक तरह का एक पर्सन का डाटा पड़ा है। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का को कंसिडर कर सकते हो पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन, एक पर्सन का डाटा ले रहे हो आप लोग, इसको क्लेम करते हैं। अब ये एक पर्सन का डाटा हो गया। अब आपको एक से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी स्टोर करवानी है, उसका डाटा स्टोर करवाना है, तो मीन्स कि आप उसकी एज ले सकते हो। तो उसकी एज मेरे पास आ जाती है नंबर्स में, 45 कह देते हैं, या सॉरी 90 तक ले जाते हैं। ठीक है, अब ये भी मेरे पास की वैल्यू है, ये मेरे पास की है। सो ये आ गया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट। डन। यहाँ पर हमारे पास कवर हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सामने लिख देती हूँ, इसमें मेरे पास की क्या है। की मेरे पास है यहाँ पर ये नेम। डन। नेम मेरे पास क्या है, की, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं, एंड देन हमारे पास आ जाती है वैल्यू। सो ये मेरे पास नेम आ गया, की,
इसके बाद आ जाती है मेरे पास वैल्यू। तो इसमें मेरे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरे पास है इसके अंदर 9 आयशा। डन। सो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू। और की मेरे पास क्या है, नेम। वैल्यू मेरे पास क्या है, आयशा। ठीक है, आयशा की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत कर दी है। एंड देन इसकी एग्जांपल के साथ हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसे बेसिक लेवल से देखेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ एक तरह का बेसिक ऑब्जेक्ट है, बट इसे किस तरह से गेट करते हैं और किस तरह से अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं उस एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल में हम ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे मेथड के साथ। मेथड कहते हैं फंक्शंस को। ओके, एंड फिर उसके बाद हमारी जो सी थर्ड एग्जाम्पल होगी वो होगी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पर्सन है, पर्सन एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक और ऑब्जेक्ट का डाटा पास कर देती हूँ। मीन्स के यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अली। अली का डाटा मुझे पास करना है तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर आके अली का डाटा पास कर दूँगी। तो मूव करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो मेरे पास मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ। यहाँ पर जस्ट मुझे बेसिक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है तो मैं लिख देती हूँ बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट। डन। बेसिक ऑब्जेक्ट में एक एग्जांपल लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने लेट वार कॉन्स्ट पढ़े हुए हैं ना, आप लोगों ने वेरिएबल में ले लेती हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लेकर मैं क्या करती हूँ, एक कॉन्स्ट क्या करता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है। ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। ये हमारी हम इसे रीअसाइन नहीं कर सकते, हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सो ये जो सा कॉन्स्ट है, जो वेरिएबल है, इसके बारे में हम लोग डीपली कवर कर चुके हुए हैं। मैं जस्ट इसे अब यूज़र को एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक यूज़र है। यूज़र मेरे पास मैं खुद एक यूज़र हूँ। मीन्स कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो मैं यूज़र के अंदर क्या करना चाह रही हूँ, अपना एक ऑब्जेक्ट का डाटा पास करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं लूँगी नेम की, यहाँ पर आप ले सकते हैं अली। मैं डाटा पास कर रही हूँ। एंड देन मेरे पास इसकी आ जाएगी एज कर लेते हैं 19। एंड देन इसकी हम लोग लिख देते हैं, ये कहाँ पर रहता है, सिटी क्या है इसकी। सो इसकी सिटी हम लोग रख देते हैं लाहौर। सो ये आगे मेरे पास गाइस एक ऑब्जेक्ट का डाटा, एक ऑब्जेक्ट, बहुत दफ़ा पता आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा ऑब्जेक्ट क्या है। एक पर्सन का डाटा एक ऑब्जेक्ट है। सो अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग करूँगी, कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल अपने यूज़र को पास कर दूँ। ये वाला यूज़र क्या करेगा, मेरे एक ऑब्जेक्ट का डाटा मुझे शो करवा देगा। सो यहाँ पर मैं यूज़र पास करती हूँ। डन। अब इसको रन करते हैं अपने ठीक है, यहाँ पर हमने कोड रनर के थ्रू इसे रन किया और यहाँ पर मेरे पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट का डाटा मेरे टर्मिनल में उसने प्रिंट करके दे दिया, जो कि जस्ट नेसेसरी डाटा उसने शो करवाया। और जो ये बाकी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, हमें हमारे प्रिंट करवाने में हेल्प आउट करती हैं। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस आपने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट का डाटा शो करवा दिया, बट मैं नहीं चाहती कि आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का डाटा शो करवाएं। मैं चाहता हूँ कि जस्ट आप उस ऑब्जेक्ट की सिटी शो करवा दें कि वो किस सिटी के अंदर रहता है। तो गाइस जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, डॉट लगा देना है। यूज़र, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिया, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, यूज़र। आपने यूज़र लिख दिया। आपने कहा कि जस्ट मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, पूरे का पूरा डाटा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उसकी, जस्ट मुझे उसका सिटी चाहिए कि वो किस सिटी में रहता है। तो आपने क्या करना है, यूज़र को डिफाइन करके डॉट लगाना है। अब जैसे ही आप डॉट लगाओगे ना, यूज़र के अंदर का जितना भी डाटा होगा ना, आप वो प्रिंट करवा सकते हो, कोई भी एक चीज़ प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सिटी चाह रही हूँ, वो सिटी शो करवाए। तो लेट्स सी अब वो हमें क्या देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो सा हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सिटी को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अब देखते हैं वो क्या कह रहा है, सिटी इज़ नॉट डिफाइंड
अब सिटी को क्यों डिफाइन किया गया, लेट्स गिव मी अ सेकेंड। हम लोगों ने स्पेल करेक्ट लिखे हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसको दोबारा से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। जस्ट यूज़र डॉट लगाते हैं और यहाँ पे हमारा आ गया सिटी। देन अगेन इसको रन करते हैं। सो बेसिकली गैप आ रहा था थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया हमारा यूज़र सिटी का नेम। अब आप लोगों ने शो करवाना है अपना नेम। आप जस्ट जाएँ इसके अंदर, सिटी की जगह आप अपना नेम शो करवाना चाहते हैं, आप जस्ट नेम लिखें और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दें। ये आ गया आपके पास नेम। मीन्स के आप जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप चाहो तो आप पूरा का पूरे ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट करवा सकते हो, जिस तरह यहाँ पे प्रिंट करवाया। आप क्या करो, जस्ट अपने यूज़र को कॉल कर लो। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जस्ट मुझे उस ऑब्जेक्ट का जो सा जहाँ पर वो रहता है उसका जो सा सिटी है वो मुझे प्रिंट करवा के दो, तो जस्ट आपने यूज़र लिख के डॉट लगा के, डॉट का मतलब होता है कि ये जो सा यूज़र है ना उसके अंदर जाओ और जहाँ पर सिटी है ना वो पकड़ लाओ। तो डॉट अंदर गया एंड देन उसने क्या किया, से। डॉट का मतलब हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम से एक्सेट्रा, कि यहाँ से डाटा लेके आओ। सो ये एग्जांपल थी हमारे पास गाइस बेसिक ऑब्जेक्ट की। होपफुली इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने इसकी रखूँगी। मैं ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रही, तो हम लोग जल्दी जल्दी मूव करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट विद मेथड। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मेथड आप लोगों को बता दूँ, अगर गर्ल्स आप लोगों ने मेथड के बारे में नहीं पढ़ा तो मुझे आप लोगों ने कंफर्म कर देना है, मिस हम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़े कि फंक्शंस क्या होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन कवर करवाऊँगी, जिन्हें हम मेथड भी कहते हैं। मेथड भी कह सकते हैं हम इसे, फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है आपने, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट लेती हूँ, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में किसी एक यूज़र का बनाना चाह रही हूँ, कॉन्स्ट यहाँ से इसको मूव करवाते हैं, बैंक अकाउंट कॉन्स्ट। हमारे पास जो सा कॉन्स्ट है उसका जो सा सी है हम लोगों ने कैपिटल लिख दिया था, इसका सी स्मॉल होता है। एंड देन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। अब वो बैंक के अंदर हमारे पास ओनर होता है, बैंक का ओनर। अब ओनर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ शहर है, उसकी एक ऑब्जेक्ट है। एंड कोमा लगा के, पहले कोमा लगाना ज़रूरी है, कोमा लगा के मैं पास कर देती हूँ कि बैंक के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, ठीक है, बैलेंस। सो बैलेंस मैं कह देती हूँ, चलिए मेरे पड़े हैं 10,000। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एंड देन इस ऑब्जेक्ट की मैंने नेम बताया कि बैंक अकाउंट का जो सा ओनर है उसका नेम, एंड देन उसका बैंक बैलेंस, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि मेरे बैंक में कितने पैसे, मुझे एक बैंक अकाउंट बनाना है। बेसिकली मुझे क्या करना है, एक बैंक का अकाउंट बनाना है। और अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा हटा दें, स्क्रीन को साइड पे करके थोड़ा सा सोचें, तो जब आप लोग बैंक में जाते हैं, एक तो 3 चीज़ होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, आपके बैंक में जितने पैसे पड़े हुए हैं, मीन्स कि आपके बैंक में 5,000 है, 10,000 है, लाख है, मिलियन है, बिलियन है, एक्सेट्रा, वो पैसे पड़े हैं। दूसरी चीज़ वो होती है कि आप जाके अपने बैंक में जो पैसे पड़े हैं उनमें और जाके डिपॉजिट करवा रहे होते हैं अपनी अमाउंट को। मीन्स के जो आपके पास 5,000 पड़ा था, आप जाते हो कि बैंक में आप जाके 5,000 और ऐड करवा देते हो, तो मीन्स के आप अपनी डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक के अंदर। पहले जो डाटा मौजूद था उसके अंदर और पैसे ऐड करवा रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपॉजिट।
तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने बैंक में 10,000 पड़ा है, 10,000 और ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेप होगा मेरा डिपॉजिट करवाना चाह रही हूँ। एंड देन डिपॉजिट करने के बाद मैं देखना, कंट्रोल जी करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस अब कितना हो गया। पहले 10,000 था ना, अब मैं देखना चाह रही हूँ मैंने 10,000 और डिपॉजिट किया, ठीक है। अब मैं देखना चाह रही हूँ शो बैलेंस, कितना अब टोटल है मेरे बैंक के अंदर। ये दो चीज़ें करनी है और ये दोनों चीज़ें हम लोग करेंगे अपना मेथड के थ्रू। मेथड हम लोग गाइस कहते हैं फंक्शंस को, और फंक्शंस क्या होते हैं, लॉजिक परफॉर्म करते हैं, आपका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही यहाँ पर इसके अंदर क्या करना चाह रही हूँ, एक मेथड बनाना चाह रही हूँ, एक फंक्शन बनाना चाह रही हूँ डिपॉजिट का। तो फंक्शन के लिए आप लोग क्या करते हो, जस्ट डिपॉजिट लिखो, आप अपने फंक्शन का नेम डिपॉजिट, आपके फंक्शन का नेम आ गया, और कुछ इस तरह से आपका फंक्शन डिफाइन होता है, ये ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। ये फंक्शन और ये कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया हमारे पास इसका सिंटैक्स। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने कॉमा लगा के इस चीज़ को सेपरेट करना है, जिसकी वजह से ये हम लोगों को अंडरलाइन में एरर शो करवा रहा था। जस्ट ये चीज़ से मैंने फंक्शन को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन की बहुत ज़्यादा टाइप होती है, मैपिंग फंक्शन, लूप फंक्शन। सो अभी के लिए सिंपल फंक्शन यूज़ करें, सिंपल मेथड यूज़ किया है, और इसको जो सा लिखने का तरीका है, उसका जो सा सिंटैक्स है कुछ इस तरह से होता है। आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा कोई भी नेम लिख सकते हो, बस गैप नहीं देना। ये जस्ट मैंने एक लिखा है, डिपॉजिट करनी है मुझे अमाउंट अपनी, डिपॉजिट, डन। आप फंक्शन के नेम में कुछ भी लिख सकते हो। अब फंक्शन में मैं उससे कहना चाह रही हूँ कि ये जो सा मेरा बैलेंस है ना तुम्हारे पास, इस बैलेंस में क्या करो, 10,000 तुम्हारे पास है, 10,000 और ऐड कर दो। तो किसके अंदर करवाना है मुझे, बैलेंस के अंदर करवाना है ना 10,000। तो गाइस हम लोग इसके लिए एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस का कीवर्ड, दिस पता क्या करता है, दिस आपके करंट ऑब्जेक्ट को शो करवाता है। ये आपका करंट ऑब्जेक्ट है ना, तो आप दिस लगा के क्या करते हो, दिस डॉट बैलेंस, मीन्स कि ये आपके करंट ऑब्जेक्ट के डाटा को शो करवा रहा है। तो मुझे डिपॉजिट क्या करवाना है, अमाउंट डिपॉजिट करवानी है ना, तो मैं यहाँ पर ना एक पैरामीटर पास करूँगी, ठीक है, अमाउंट का। ये पैरामीटर क्या करता है, आप लोगों की वैल्यू को पास करवाता है। आप आए हो 10,000, कहाँ पास करना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पैरामीटर पास करना है, इसे हम पैरम्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, आपकी अमाउंट को पास करेगा। अब दिस डॉट बैलेंस, ये जो सा आपका बैलेंस है, इसके अंदर क्या करो, 10,000 और ऐड करवा दो। तो मैं क्या करूँगी, प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। अब वो अमाउंट हमने पास करनी है, जस्ट हम लोगों ने अभी एक वेरिएबल लिया, ठीक है। ये पैरामीटर था, पैरामीटर में ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जस्ट अमाउंट की जगह 10,000 लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, 10,000। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ गलत हो जाएगी। हम लोगों को जस्ट क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल पास करना है अमाउंट का, कंट्रोल जी करते हैं, और कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया हमारा 10,000। आप इस तरह से भी पास कर सकते हो, और ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करते हैं हम लोग, डन। अब यहाँ पर आप लोग 10,000 पास कर रहे हो, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, एक पैरम्स ले लो, जिसे हम लोग अमाउंट भी कह सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नेम दे सकते हो, एक्सेट्रा। मैं जस्ट यहाँ पे अमाउंट पास करनी है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी कि मुझे अमाउंट पास करनी है, तो ये मेरे पास आ गया अमाउंट, डन। सो बेसिकली जस्ट मैंने एक डिपॉजिट का मेथड बनाया है कि मैं जब भी बैंक में जाऊँ, मेरे बैंक में 10,000 पड़े हैं, मुझे डिपॉजिट करना है और 10,000 रुपये, तो मैं जाऊँगी 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल मेथड बनाया है। मैंने कहा ये जो सा मेरा बैलेंस पड़ा है ना, दिस क्या कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को शो करवा रहा है, और ये जो सा मेथड पड़ा है, इसके अंदर जाओ और जाके मेरी जो सी अमाउंट है ऐड कर दो। मैंने ये मेथड बना लिया। अब दूसरा जो सा फंक्शन है,
एक फंक्शन मैंने बना लिया डिपॉजिट का। अब डिपॉजिट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है। तो मैं उसे कहती हूँ शो बैलेंस का मेथड बना दो, शो बैलेंस, डन। और ये कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। शो बैलेंस के बाद गाइस ये जो सी आप लोगों को एरर शो हो रहा है ना, इस एरर का मकसद ये है कि आपने कोमा लगाना है यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करने के लिए। अब मेथड को इस सिंटैक्स के साथ डिफाइन करते हैं एंड देन मुझे इसके अंदर फिर से फंक्शनैलिटी शो करनी है, मुझे बैलेंस शो करवाना है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा देना है अपना console.log। console.log करके मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि डिपॉजिट करने के बाद अब मुझे दिखाओ कि मेरे पास कितना टोटल बैलेंस है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो सब मेरे पास दिस डॉट बैलेंस है इसको कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे Ctrl+V पास कर दूँगी, डन। अब क्वेश्चन ये है मिस, हम लोगों ने पैसे कहाँ पर पास किए हैं? 10,000 मेरे पास पड़े थे। आपने दो चीज़ें की हैं, आपने डिपॉजिट का मेथड बनाया, आपने शो बैलेंस का मेथड बनाया। अब शो बैलेंस तो सिंपल काम करेगा कि जो मैंने रकम जमा और ऐड की है ना, दोनों को इकट्ठा करके मुझे दिखाएगा। 10,000 पहले हैं, 10,000 और ऐड करूँगी, 20,000 मुझे दिखाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ का क्या मकसद है? इस चीज़ का मकसद ये है कि ये आपने ये तो बैलेंस पहले वाला बैलेंस नहीं, ये वाला ये पड़ा है यहाँ पे बैलेंस। आप लोग क्या कर रहे हो, आते हो और अमाउंट पास करते हो। आप इस अमाउंट की जगह 10,000 पास करते हो, तो ये क्या करेगा, जो पहले बैलेंस पड़ा है उस बैलेंस में ऐड कर देगा। क्या ऐड करेगा, आपकी ये वाली वैल्यू, ये वाली अमाउंट। तो ये वाली अमाउंट आप कहाँ से पास करोगे? तो गाइस अब आप यहाँ पर आ जाओ नीचे की तरफ, आप अपने इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलो। इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल के आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था? अकाउंट, बैंक अकाउंट। सो ये आपके ऑब्जेक्ट का नेम है। मैं यहाँ पर आके क्या करती हूँ, इस ऑब्जेक्ट को गेट कर लेती हूँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को गेट कर लिया मैंने। अब इस बैंक अकाउंट में मुझे क्या चाहिए, डिपॉजिट। मुझे डिपॉजिट चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, हम लोग डॉट लगाते हैं। डॉट का मतलब होता है फ्रॉम, कि इस बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी डाटा पड़ा है, तो क्या क्या चाहिए, बैलेंस भी पड़ा है, डिपॉजिट भी पड़ा है, ओनर भी पड़ा है, सब पड़ा है ना। तो मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। मीन्स के मुझे अपनी वैल्यू को डिपॉजिट करना है, ऐड करवानी है, बैलेंस ऐड करवाना है। तो डिपॉजिट के लिए हम लोगों ने यही चीज़ यूज़ की थी ना, ये देखो डिपॉजिट के लिए। और ये आप लोगों यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ था, है ना। अब आप इस अमाउंट की जगह जितनी अमाउंट आपने ऐड करनी है ना, मतलब आपने बैंक में जा रहे हो और बैंक में आपके पास 10,000 पड़ा है, आप बैंक वाले को कहते हो ये लो 10,000, ये 10,000 और ऐड कर दो मेरे में। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5,000 ऐड करवाती हूँ कि 5,000 मेरे अकाउंट में और ऐड कर दो, डन। ये मैंने अकाउंट में ऐड कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा एंड देन इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हम लोगों ने अपना बैंक अकाउंट कर दिया। अब हम लोगों ने अपनी बैलेंस को भी तो शो करवाना है ना। तो मैं जा रही हूँ बैंक अकाउंट के अंदर दोबारा, और बैंक अकाउंट में मेरे पास दूसरा मेथड कौन सा, शो बैलेंस का। तो मैं शो बैलेंस करती हूँ और ये फंक्शन लगाना लाजमी है, इस फंक्शन के बगैर आपको शो नहीं होगा, डन। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट अब आप लोग देखें तो पहले आपके बैंक में कितने पैसे थे, 10,000 था। 10,000 में आपने जाके क्या किया, आपने अपने यूज़र ऑब्जेक्ट को कॉल किया, आपने उसके अंदर क्या किया, आपने जो मेथड लगाया हुआ था, मेथड में जो अमाउंट पास करनी थी, फंक्शनैलिटी लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि किस तरह से मेरी रकम ऐड होगी, किस तरह से मेरी अमाउंट ऐड होगी मेरे प्रीवियस बैलेंस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आके आपने अपनी वैल्यू को पास कर दिया, जहाँ पे अमाउंट था अमाउंट की जगह अब आपने अपनी वैल्यू को पास कर दिया। सो गाइज मैंने टाइम को वेस्ट किए बगैर, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रही थी, और मैंने एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें की हैं। पहली चीज़ क्या है, एम्प्लॉय। मैंने एम्प्लॉय बताया है, एम्प्लॉय में मैंने नेम लिखा है सहर और एज 28 लिख दिया, ठीक है।
फिर मैंने उस एम्प्लॉय का नेस्टेड ऑब्जेक्ट, एक तो मेरे पास ऑलरेडी ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो रहा है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अगर आप लोग देखो तो ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, बट मैंने क्या किया, इसके अंदर ये अंदर की साइड पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कुछ इस तरह से। ये इसका सिंटैक्स है। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया शहर के नेम से और एज लिखी, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। सो मैंने इसके अंदर सिटी ली कि सिटी मेरे पास की है और लाहौर मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेरे पास की वैल्यू पेयर है। एंड देन मैंने इसके अंदर स्किल का एक एरे लिया। एरे का क्या मतलब होता है, एरे का आप लोगों को आइडिया है ना, एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना, आपके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकता है, आपकी वैल्यू को स्टोर करवा सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाता है हमारे पास हमारा एरे, ठीक है। सो मैंने एक देखो तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, ये वाला। सो आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करके अपना क्या करूँगी, मैं अपने एम्प्लॉय को गेट कर लूँगी। डन। यहाँ पे मैं जस्ट क्या पास करती हूँ एम्प्लॉय और लेट्स सी कि वो हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स शो करवा